जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होगे और मस्त होकर आपकी तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो चीज़ें आपकी चल रही हैं उनके बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। तो साथियों, सबसे पहले तो अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि आपका जो पेपर अब बाद में होगा, फिजिकल पहले होगा। तो साथियों, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, फर्जी का अफवाह है। इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि साथियों जब कोई भी काम होता है उसके नियमावली होती है, और साथियों अगर कोई भी चीज़ें चेंज होती हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि नियमावली में संशोधित होती हैं साथियों, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं साथियों, वो फिजिकल 48 लाख का कराना संभव नहीं है। तो आपका पेपर ही पहले होगा। आप लगातार पढ़ाई करिए। जिन लोगों का पेपर में थोड़ा भी गलती जो किया है, जो नए बच्चे थे साथियों, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो पेपर ही पूरा अटेंड में नहीं कर पाए, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि पेपर देने गए, उनका गोला भी नहीं भर पाए। तो साथियों, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा इधर उधर वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं, फर्जी का समय आपको खराब नहीं करना है। और दूसरी बात साथियों ये है कि आपका सभी को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं साथियों एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, बस इतना सुन लीजिए, बस इस पर विश्वास कर लीजिए। इधर उधर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपका एडमिट कार्ड आया था, पेपर देने गए हों चाहे नहीं गए गए हों, आपको मौका मिलेगा। अब इसमें कोई भी दो राय नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा। 100% आपको मौका मिलने वाला है यदि आपका एडमिट कार्ड आया था तो। और जिनका रिजल्ट हो गया था साथियों, उनका कुछ भी मतलब नहीं है। उनका पेपर देने का मौका वैसे पहले भी नहीं मिला था, ना अब मिलेगा। तो दूसरी बात साथियों ये है कि अब आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि साथियों को पता है कि परीक्षा होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका कंपनी का जो अभी जो आपका एजेंसी ने जो पेपर कंडक्ट कराया था साथियों, वो दोबारा कराएगी कि नहीं कराएगी, या दूसरी कंपनी कराएगी। क्योंकि साथियों अब दोबारा से फिर से टेंडर निकाला जाएगा। हो सकता है साथियों वही कंपनी करा दे जो एजेंसी ने कराया था साथियों। तो ऐसा अभी कोई वो न्यूज नहीं कि कौन सी एजेंसी कराएगी। अभी टेंडर निकाला जाएगा, और टेंडर निकालने के बाद ही साथियों क्या होगा कि बहुत सारी एजेंसियां आएंगी जो इच्छुक होंगी, जो सरकार सोचेगी उसको जो है कंडक्ट कराने के लिए बोल देगी, तो वो हो जाएगा। क्योंकि साथियों अभी क्या है कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपकी अभी जो पेपर लीक हुआ है उसमें जांच चल रही है। क्योंकि अभी साथियों ये नहीं पता चल रहा है कि एजेंसी वजह से पेपर लीक हुआ है, या साथियों जहाँ पेपर छपाई होता है वहाँ से लीक हो गया है, या साथियों 75 जिला में सेफ हाउस गार्ड होता है जहाँ साथियों पहले एक दिन आगे पेपर रखा जाता है। हो सकता है साथियों वहाँ से पेपर लीक हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पे अभी चल रही है जांच साथियों। जैसे ही जांच आएगी साथियों तभी पता चलेगा कि आपका क्या होने वाला है। और अभी तो साथियों आपको पता है कि अभी चुनाव है, और मई के आसपास तो अभी कुछ होने वाला नहीं। मई के बाद ही आपको आपके जो है भर्ती पे काम शुरू होगा। तो जहाँ तक मेरा साथियों मानना है कि जुलाई उलाई आप मान सकते हैं कि एग्जाम होने के चांस है। जून एंड या जुलाई के आसपास हो सकता है साथियों आपका एग्जाम हो सकता है। ऐसा कोई दोस्तों कंफर्म नहीं है, जहाँ तक ये मेरा अनुमान है साथियों। और दूसरी बात साथियों ये है कि अब आपको क्या करना है। जिससे कि आपने पेपर में गलती कर दिया था, तो आपको आपको क्या करना है, अपनी गलती पे काम करना है। और मैंने देखो, अगर आप पुराना मेरे वीडियो देख रहे हैं, बहुत पहले से लगातार मुझसे जुड़े, तो मैंने बार बार कहा है कि जैसा पैटर्न आया था वैसे ही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत नॉर्मल पेपर आता है, और साथियों बहुत नॉर्मल पेपर आया भी था। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पेपर दिया था, उससे भी आप लोगों का पेपर ईजी आया था। पर आप लोग क्या किए, 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आए उसी में फंस गए। और एग्जामिनर ने भी खेला कर दिया। क्या किया खेला कि वो रीजनिंग पहले रख रख दिया, और आप लोग क्या किया, बस पेपर खोले, उसको देख के घबरा गए। अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल नई चीज़ आ गई, मैंने पढ़ा नहीं, उसी में फंसे रहे। तो ऐसा सभी के साथ ही हुआ। और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, और या मेरे छोटे भाई समझ लो, जो मुझसे जुड़े थे, मुझसे हमेशा हर चीज़ का गाइडेंस लेते थे। तो उनको वो भी ऐसे थे कि जो टेक्स्ट बुक पे या कहीं और बहुत ही अच्छा 200-230 तक नंबर आते थे। अंकित भाटी पे 200 के आसपास उसके नंबर आते थे। पर दोस्तों फाइनली जब वहाँ वो पेपर देने गया तो 90 क्वेश्चन के आसपास ही सही हो पाए। तो ऐसा सभी के साथ हुआ है। तो इन चीज़ों पे अभी आपको फोकस करना है। और एक और गलती हो रही थी बच्चों के साथ में, क्या हुआ कि वो टिक तो लगा दिए पेपर में, पर गोला भरना भूल गए। मैंने आपको बताया था कि पेपर कैसे किया जाता है, कि सबसे पहले एक बार में जितना आता है उसको कर लिया, उसका गोला भरना जरूरी है। क्योंकि साथ गोला भी नहीं भरेंगे अगर आपको आ रहा है, अब गोला नहीं भरा तो क्या मतलब है आपका करने का। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना, अपनी गलतियों पे काम करना है। जो पढ़ लिया वो बहुत है, बस उसी की रिवीजन करिए। जो चीज़ें वीक हैं उस पर काम करिए, मैंने बार बार कहा है। और साथियों उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो को पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।